गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल का अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोकप्रिय काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, संहार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी अपने चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला, तब तक बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रम तीसरी शती पूर्व ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा के देश भाषा ही कहा है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल बलभी के राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने पिता गुहसेन 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। बामा विक्रम संवत् 7वीं शती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिखों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत् 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रवणाचार्य नाम के एक पुस्तक दोहे में बनी थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। जैसे जो जिड़ ससण भासियु सो मई कहियु सारो, जो पलाई साई भाव करि सो सरि पावो पारो। इन्हीं देवसेन ने दब्ध सहाव प्रयास भाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ दोहे में बनाया था, जिसका पीछे से माइकल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, रणकुमार चरियु इत्यादि।
ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धतियाँ ग्रहण की गई हैं। पुष्पदत्त संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में इसी काल के आसपास जसधर चरित्र भी चौपाई में रचा गया है, जैसे बिणुधवलेण शयूरु की अलाई बिणु जीवेण देव चलाई बिणु जीवेण मोक्ष को पावाई तुम्हारी सू की कपाई आवाई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये विहार से लेकर के आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और भूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक पहुंचना कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब से ये तितर-बितर हो गए। बहुत से योगी भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये हैं: लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोबिपा, सवरिपा, शहरपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरछपा, चौरगीपा, बीड़ापा, सतीपा, तपिता, चमीरपा, खंडगप्पा, नागार्जुन, कढ़प्पा, कड़रीपा, धगनपा, नरोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, देखधीपा, अजागीपा, कालपा, धोबीपा, कंकड़पा, कमरीपा, डेयकीपा, भेदपा, तधेपा, कुकरीपा, कुचम्पा, धरपा, महीपा, अंचितिपा, बल्लहपा, नलिम्पा, भूसपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुंडलीपा, कुमरीपा, जलंधरपा, राहुलपा, धरवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकप्पा, कुनरीपा, निर्गुणपा, जनंतजरपटीपा, चकपक्का, बिकनप्पा,
भालीपा, कुमारीपा, कुमारीपा, चपरीपा, मणिंदपा, योगिनी, कनखलापा, योगिनी, कलकलपा, कलीलपा, धहुरीपा, उधरीपा, कपालपा, किल्पपा, सारपा, सर्वभक्षपा, बोधिपा, धरिकपा, पुतलीपा, पनपा, कोकलीपा, अनगपा, लक्ष्मी करपा, योगिनी, समुद्रपा, भलीपा। पा आधारित पद शब्द है। इस सूची के नाम पर पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समाहिक थे। ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनते रहे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्लाक्षरों में बोध गान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य, पुराने सरह, सरोज ब्रज भी नाम है। इनका काल डॉक्टर विनयोत्रोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अर्थसंधान पर जोर और पंडितों का फटकार। पंडिया सहल सत बखाड़ई, देहि विरुद्ध बसंत न जड़ाई, अमरानगमण तेन बिख डिया, तेव बिटिजे भड़ऊ पंडिया। जाहि मन पवन संचारी, कवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित विषाम, करु सरेहि बहि उवेश। घोर अंधेरे चंदमणि, जिमि अजोह करे, परम महासुख एकु कड़े, दुरि अशेष हरेई। जीवत सो नौ जरि सो अजराम होई, गुरु अपेहि बिम लई, सो पर धंधा कोई। दरिकपा के शिष्य सहयोगिता चिंता कृत। इसी प्रकार जहाँ कवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त का विश्राम कराने का दावा। ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर वक्र टेढ़ वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कढ़पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा, तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ब्रजयान में महासुख व दशा बतलाई गई है, जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रत्येक खड़ा करने के लिए युगनंत्र स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा ही भावना की गई है। कढ़प्पा का यह वचन है कि जिमि जोड़ बिलिजिड़ पड़ी एहि तिमि धरणी लाई।
ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। चित्त इसी सिद्ध का घोतक है। कड़हप्पा का कहना वचन, ये इतना लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी सिद्ध का घोतक है। इस कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोल कापलिक आदि इन्हीं व्रजयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुरुम और रहस्य के प्रवेश से वो किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, व्रजयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ही व्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। योगियों की इस हिंदू शाखा ने व्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विद्यानों से अपने को अलग रखा है। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ संहारमयी वाणी में नाथपंथी के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। व्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ के प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। जब पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला पद भी आया। गोरखनाथ के समय की ठीक पता नहीं। राहु शंकराचार्य जी ने व्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार व्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोगपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मृत्यंजयनाथ कामरूप में मछुआरे थे और चरकुटिप्पा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में शंकराचार्य जी ने ही मृत्यंजय को जालंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मृत्यंजयनाथ मंझरनाथ थे। यह तो प्रसिद्ध है कि शंकराचार्य जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने इस आधार पर स्थित किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है गोरक्षपा और गोरगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्या के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टेज संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति
और देश का उल्लेख है, पर गोरछ और गोर्गी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता है। महाराष्ट्र शतज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1378 में थे, अपने को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में कहा। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है: आदिनाथ, मृत्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गेनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर हैं। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में सत्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब नाथों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग और पंजाब की ओर चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नामक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मृत्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मेनपा के गुरु चरपटिनाथ हो सकते हैं, पर मृत्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। शाक्यत्यायन जी ने गोरख को जो समय स्थिर किया है, वो मेनपा का राजा देवपाल का समाहिक और मृत्येंद्र का पिता मानकर मृत्येंद्र का मेनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्षसिद्ध संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नागा अर्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्येंद्रनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन। इन नामों में नागा अर्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन दो प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि के नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से छांट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे। इनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखीं। इसका उल्लेख मिलता है कि अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं सदी में हुए हों, चाहे
13वीं सदी में उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा चुका है कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया है। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुनिद्दीन के अजमेर आने और अपने सिद्ध का प्रभाव दिखाने गीत मुसलमानों। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे अभी और भी है तो कल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।